हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आपने दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, आपने खूब इन्जॉय किया होगा और होपफुली आपने जितने भी मैंने वर्ड्स बताए हैं वो उनको रिवाइज किया होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारी क्लास नंबर 26 है और हमारा आज का क्वेट ऑफ द डे है, डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम नेवर। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो उसको आप आज ही करो, क्योंकि कल के भरोसे अगर हम कोई भी काम छोड़ते हैं तो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप अभी मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा, अगर कल के भरोसे कुछ काम को छोड़ दोगे तो कल किसने देखा है। ठीक है, तो हम कल के भरोसे कभी भी नहीं रह सकते, हमें अपने काम को अभी ही करना है। अभी सारी मेहनत करेगी तभी जाके हमें फल मिल पाएगा, तभी हम जॉब ले पाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है स्टेडफास्ट। इसका मतलब होता है जो ड्यूली फुली फिर्म होगी एंड अनवेवरिंग, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प लेके चलता है, अडीग होता है, निरंतर होता है, यानी कि जो अपने काम को कॉन्टिन्यूसली करता है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाला बंदा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज़ मोस्ट स्टेडफास्ट पर्सन इन हिज लोकेलिटी, यानी कि जो राम है वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाला पर्सन है उसकी लोकेलिटी में, यानी कि जो कोई भी काम राम करता है वो बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ करता है। या इसका सिनोनिम्स है फिर्मनेस, कॉन्स्टेंसी, डिटर्मिनेशन, प्लक, फोर्टिट्यूड। एंटोनियम्स है डिसलॉयल्टी, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी, डिफेक्शन, इनफिडेलिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉइनिएंट। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ सोल टचिंग, यानी कि जो दिल को छू लेती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा किसी की बातें, किसी का बिहेवियर हमारे दिल को छू लेती है, यानी कि हम हमारे दिल को वो बात बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, बिहेवियर ऑफ साम वॉज पॉइनिएंट, यानी कि जो शाम का बिहेवियर है वो बहुत ही दिल छू लेने वाला है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, लोगों के बीच में फेमस होगा, उसे लोग यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, यानी कि जिसकी बातें बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग होगी वो उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सिनोनियम्स हैं शार्प, टचिंग, पंजेंट, एक्यूट, अफेक्टिंग। एंटोनियम्स हैं डल, फ्लैट, कलरलेस, डेडपैन, अनअफेक्टिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिनिसिज्म, यानी कि ये क्या होती है, अ फीलिंग ऑफ डाउट टू डू समथिंग, यानी कि ये ऐसी हमारी फीलिंग होती है जिसको काम मतलब अंदर से फीलिंग आती है ना, कभी हम काम करते हैं जिसको काम करने से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, हम डाउट करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो ही होता है आपका सिनिसिज्म। एग्जाम्पल देखते हैं, और ये क्या होता है, एक नाउन होता है। एग्जाम्पल है आई एम सिनिसिज्म टू परफॉर्म इन द स्टेज, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, यानी कि मैं कोई भी काम को करने के लिए क्या हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ कि ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं निराशावाद हो रहा हूँ, मेरे मन में संशय है इस काम को करने के लिए। तो हमारा एग्जाम्पल क्या बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे स्टेज में परफॉर्म करना चाहिए या नहीं परफॉर्म करना चाहिए। इसका सिनोनिम्स है डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ, डाउट, अनसर्टेनिटी, मिसट्रस्ट। एंटोनियम्स हैं बिलीफ, कॉन्फिडेंस, फेथ, रिलियंस, सर्टेनिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंबशन। कंबशन क्या है, ये भी एक नाउन होता है, ये मतलब जो बर्निंग की प्रोसेस को ही कंबशन कहा जाता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कंबशन प्रोसेस पढ़ी होगी, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, कंबशन इज़ अ डेंजरस फिनोमेना, यानी कि जो कंबशन है, इस कंबशन क्या होता है, किसी चीज़ को जलाना, दहन कर देना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का डेंजरस फिनोमेना होता है। इससे क्या होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड होता है और इससे क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट हमें मिलते हैं। सिनोनिम्स है फायर, बर्निंग, एक्सप्लोजन, फ्लरी, हीट, टर्मोइल। एंटोनियम्स है काम, फ्रेश, आइसी, माइल्ड, आर्कटिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
एब्होरेंट, एब्होरेंट का मतलब होता है समथिंग डिस्गस्टिंग, यानी कि जो बहुत ही घिनौन हो, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो, उसको बोला जाता है एब्होरेंट। ये क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है, यानी किसी चीज़ की क्वालिटी को ही बता रहा है। एग्जाम्पल है बिहेवियर ऑफ करण इज़ वेरी एब्होरेंट, यानी कि जो करण का बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ही ज़्यादा घिनौन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो बिहेव गंदा करता है। ठीक है, तो यानी कि ये एक तरीके का नेगेटिव वर्ड है। इसके सिनोनियम्स हैं फाउल, रिपग्नेंट, वाइल, डिस्गस्टिंग, रिवॉल्टिंग, नेस्टी, हेट। एंटोनियम्स हैं प्रीटी, ब्यूटीफुल, अपीलिंग, गॉर्जियस, अट्रैक्टिव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिनेस। इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स, यानी कि या तो कोई वो पर्सन होगा या कोई भी चीज़ होगी जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। जो मिनेस होता है ये एक तरीके का नाउन की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये खतरा हो सकता है या हानिकारक हो सकता है या कोई हमें धमकी दे रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके का नेगेटिव वर्ड ही होता है। इसका एग्जाम्पल है सुपीरियर पर्सन्स ऑलवेज मीनेस फॉर इन्फीरियर पर्सन, यानी कि जो सुपीरियर पर्सन होते हैं वो हमेशा ही इन्फीरियर पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, यानी कि जब हाई पावर का बंदा जो भी होता है वो लो पावर वाले बंदे को हमेशा क्या करता है, परेशान ही करता है किसी न किसी वजह से। तो इसके सिनोनियम्स है रिस्क, डेंजर, थ्रेटन, हैजार्ड, लूम, वार्निंग। एंटोनियम्स है गार्ड, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, एड, सेफ्टी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन क्या होता है, एक तरीके का नाउन होता है, इसको बोला जा सकता है, इसका मतलब होता है अ बॉडी ऑफ लॉ, यानी कि जहाँ पे हमारा कानून हो, विधान हो, तो उसको बोला जाता है आपका लेजिस्लेशन। एग्जाम्पल है द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग टू अमेंड द ओल्ड लेजिस्लेशन, यानी कि जो पार्लियामेंट का अपर हाउस है, ठीक है, वो क्या करने वाला है, कुछ ना कुछ अमेंड करने वाला है, जो भी पुराने कानून है उसके ऊपर कुछ नया अमेंडमेंट पास करने वाला है। सिनोनियम्स है एक्ट, लॉ, स्टैट्यू, रूल, एडिक्ट, कैनन, जूरिस्प्रूडेंस। एंटोनियम्स है annulment, negation, वायोलेशन, डिसऑर्डर, एनार्ची। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्गेज। इसका मतलब होता है ये एक नाउन और वर्ब दोनों की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट दैट अलाउस बोरोइंग मनी फ्रॉम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी ये एग्रीमेंट होता है जो जहाँ से हम पैसे लेते हैं, उधार पैसे लेते हैं कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि जो भी हम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से पैसे ले रहे हैं एक एग्रीमेंट के थ्रू, वो कहला जाता है आपका मॉर्गेज। इसको हिंदी में बोलते हैं ऋण या बंधन रखना, किसी को गिरवी रखना या कोई भी बंधक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं द बैंक सीज्ड हिज हाउस बिकॉज ही वॉज अनेबल टू पे द मॉर्गेज ऑन हिज होम लोन, यानी कि जो बैंक है तो बैंक ने क्या कर दिया, उसके घर को सीज कर दिया क्योंकि उसने जो भी ऋण था, जो वो होम लोन में जो भी ऋण था उसने उसको चुकाया नहीं, इसीलिए बैंक वालों ने उसके घर को सीज कर दिया। कभी आपने क्या कहते हैं, आपने नोटिस किया होगा कोई लोन लेता है तो उसने ब्याज नहीं देता है, तो टाइम पे ब्याज देने से क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं बैंक वाले, कहीं किसी का घर सीज कर लेते हैं। एक हम एग्रीमेंट रखते हैं ना कि कुछ ना कुछ हमें पेपर रखना पड़ता है, अगर हम होम ले दे सिक्योरिटी के लिए एक पेपर रखना पड़ता है, ठीक है, तो वो क्या किया जाता है उसको मॉर्गेज। तो इसका सिनोनियम्स है लीज, लोन, डेप्ट, बॉन्ड, स्टेक, प्रॉमिस। एंटोनियम्स है रिडीम, ओनरशिप, सेल, टेक ओवर, पोसेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है मेक और बिकम स्मॉल, यानी किसी चीज़ को बहुत छोटा कर देना। तो ये एक तरीके का इसको हम नाउन की तरह और वर्ब की तरह, दोनों की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आफ्टर श्रिंकिंग एक्सेस फैट फ्रॉम हिज बैली, यानी कि उसने अपने जो बैली पेट में जो भी फैट था उसको क्या किया, श्रिंक कर दिया, यानी कि उसने खूब एक्सरसाइज की होगी जिसकी वजह से उसका जितना भी फैट था वो क्या हो गया, सिकुड़ गया। ही लुक्स मच बेटर देन बिफोर, वो अब क्या लगने लग गया, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लग गया। ठीक है, तो सिकुड़ना कहा जाता है श्रिंक को। सिनोनियम्स है रिकॉइल, कॉन्ट्रैक्ट, डिविंडल, कंप्रेस। एंटोनियम्स है स्ट्रेच, एक्सपैंड, एस्केलेट, मैक्सिमाइज। हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कंजर्वेटिव परसेप्शन। इसको हम नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भी होता है जो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प वाला होता है, अडिग रहता है कोई भी काम करने में। ठीक है, रेगुलर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ माई स्टीरियोटाइप ऑफ अ स्कूल टीचर, यानी कि ये मेरे टाइप का ही स्कूल टीचर है। यानी कि कहते हैं ना, आप कभी कभी आपने पढ़ा होगा अलग अलग टीचर्स से, तो क्या होता है कि आपको किसी का पढ़ाया बहुत जल्दी समझ में आता है और किसी किसी का समझाया लेट में समझ में आता है। तो जो कहते हैं ना कि आपके हाँ ये मेरे टाइप का ही टीचर है, यानी कि इसको इसने मैं जिस तरीके से समझना चाहता था उसी तरीके से इसने मुझे समझाया। तो जिस तरीके से आपको चाहिए था आपको वैसा ही मिला, तो उससे बोला जाता है आपका स्टीरियोटाइप। सिनोनियम्स है पिजन होल, रिचुअल, कैटलॉग, पैटर्न, आर्चटाइप। एंटोनियम्स है डिफरेंसेस, डिसिमिलेट, इमिटेशन, अनयूजुअल, अनऑर्थोडॉक्स। तो इन वर्ड्स को आप ज़रूर रिवाइज कर लेना, और आगे को अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके नोटिफिकेशन काफ़ी निकल गए हैं, तो आप प्लीज़ चेक करते रहिएगा। थैंक यू।